उपराष्ट्रपति निर्वाचन पर भोट ग्रहण जारी संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथमे भोट देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपराह्न 5टा पर्यंत उपराष्ट्रपति पद पर मतदान प्रक्रिया चलिबो आउ 6टा पर फलाफल घोषणा करा जिवो। तेणु उपराष्ट्रपति निर्वाचन पर भोट ग्रहण जारी रहितिबा बेले संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथमे भोट देते अपराह्न 5टा पर्यंत भोट ग्रहण प्रक्रिया जारी रहिबो आउ 6टारे फलाफल घोषणा करा जिवो। यह समर चित्र जितेबाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथमे उपराष्ट्रपति निर्वाचन पर निजर मताधिकार सब्यस्त करते उपराष्ट्रपति निर्वाचन पर वर्तमान भोटदान प्रक्रिया जारी रही बेले संध्या 5टा पर्यंत ए प्रक्रिया चलिबो 6टा बेलू फलाफल आसिबो। तेबे देश को मिलवाक जाउछंती उपराष्ट्रपति नुआ उपराष्ट्रपति किए हेबो ताकू नै नाना चर्चा नाना आलोचना चली। गोपन बैलेट रे भोट देउछंती सांसद माने आ भोट देउछंती शासक और विरोधी सांसद माने। संसद भवन में उपराष्ट्रपति निर्वाचन पर मतदान प्रक्रिया चली। गणतंत्र महान पर्व में जो सांसद मैंने रही सामिल होती संख्या दृष्टि एनडीए पाखरे बहुमत रही क्रॉस वोटिंग नहीं विरोधी आशावादी भी अच्छा। तेणु भोट दान जदि बीजेडी विरत रोचे बीआरएस और अकाली दल विरत रोचंती यार प्रभाव परवर्ती समय कौन परिलक्षित होउछि ताहा तो समय ही कहब। किंतु वर्तमान उपराष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया जारी रही। प्रथमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति पद पर निजर मताधिकार सब्यस्त करते परवर्ती समय सांसद माने एवं विरोधी सांसद माने निजर मताधिकार सब्यस्त करुछंती। संध्या 5टा पर्यंत समय रही 6टा बेलू फलाफल आसिबो। एनडीए प्रार्थी सीपी राधाकृष्णन एवं इंडिमेंट प्रार्थी बी सुदर्शन रेड्डी मध्य तर कड़ा टक्कर होउछि। तेणु किए उपराष्ट्रपति निर्वाचन में बाजीमात करुछि ताहा पर मध्य समस्तक नजर रहुछि। तेलंगानार उभय एनडीए एवं इंडिमेंट दक्षिण प्रार्थी को प्रार्थी देथिबारु कड़ा टक्कर हेबा नै आशा करा जाउछि। तेणु उपराष्ट्रपति निर्वाचन में एनडीए एवं इंडिमेंट ठारू सम दूरता गोटे पटे बीजेडी बजाय रखिछि। तेणु एही निर्वाचन प्रक्रिया उपराष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया निजको दूरे रखिछि बीजेडी। Taking place, it is going to be a big victory for the Indian nationalism. We all are one, we will be one. India, we want to be the Vikshit Bharat, and all the victory will lead towards that. Thank you. सभी प्रतिपक्ष के जितने भी नेतागण हैं उन सबको धन्यवाद। सर कितने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? पूरा सर माइक थोड़ा पीछे कर लो। तो यार क्या पूरा हम तो इलेक्शन जीतने वाले हैं। क्रॉस वोटिंग का शब्द आज तक मैं कभी इस्तेमाल करें, मैं सिर्फ अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए कोशिश कर रहा था। आई डिड नॉट से देयर विल बी क्रॉस वोटिंग। आई डोंट नो व्हाट इज क्रॉस वोटिंग। एनडीए प्रत्याशी जीत रहे हैं फिर भी विपक्ष बार बार कटाक्ष कर रखे अंतरात्मा से वोट दे, इसको लेकर क्या कहेंगे? वो बहुत लोग अंतरात्मा से ही वोट देंगे। भारी मतों के साथ हमारे प्रार्थी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी देश की उपराष्ट्रपति बनना तय है। देखिए, आप भी अपने दिल से पूछेंगे तो आपका दिल भी कहेगा एनडीए उम्मीदवार भारी मतों से जीतेगा, उसी तरह जैसे सूरज का पूरब में उगना पश्चिम में डूबना। जीत सुनिश्चित है। मुझे लगता है कि अंतरात्मा से मतदान करने के बाद भी ये अवश्यंभावी है कि एनडीए के कैंडिडेट के रूप में सीपी राधाकृष्णन जी एक बड़े अंतर के साथ में विजयी होंगे। एनडीए के कैंडिडेट के नाते सीपी राधाकृष्णन साहब की विजय उतनी ही सुनिश्चित है जितनी कल का सूर्योदय पूरब से होना है। एनडीए के कैंडिडेट नॉमिनेशन डालने से पहले देश के जनता को मालूम है, पूरे समाज को मालूम है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ एनडीए के कैंडिडेट राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति चुनाव में विजेता होगा और आने वाले दिन में राधाकृष्णन जी देश की सेवा में कमिटमेंट के साथ आगे काम करेंगे। बिल्कुल कौन तोड़ने वाले हैं? संविधान के आधार पर ही चुनाव हो रहे हैं। संविधान के अंतर्गत ही चुनाव के अंदर जनता के आशीर्वाद से जो संसद चुन के आया उस संसद के वोटों के द्वारा ही ये राष्ट्रपति चुनाव होते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कोई ना प्रजातंत्र के ऊपर विश्वास है, कांग्रेस पार्टी को
ना लोकसभा के ऊपर विश्वास है, ना राज्यसभा के ऊपर विश्वास है, ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है, ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास है। कांग्रेस पार्टी को सेना के ऊपर विश्वास है, विदेशी भारत के विदेशी नीति पर विश्वास नहीं है, आर्थिक नीति के ऊपर विश्वास नहीं है। नहीं, वो तो इंडिया अलायंस की तो है नहीं, वो सारी पार्टियां तो बीजेपी के मित्र पक्ष है, तो ये जवाब आपको बीजेपी को पूछना पड़ेगा। नहीं, क्यों ऐसी चीज़ें क्यों बोले? हर व्यक्ति ने इतना बड़ा ये इलेक्शन है और ये कोई पार्टी का सिर्फ सवाल नहीं है, हर व्यक्ति ने ऐसे ही उस पोस्ट पे बैठा जाए वो जो देश का हित रखे। आज बड़े नाटक करके कह रहे हैं हम वोट नहीं देंगे, हम अब्सटेन करेंगे। क्यों करेंगे भाई? कौन सी ऐसी मजबूरी है? क्या आपको शर्म नहीं लगती कि इतना अहम आदमी इस स्थाई तक पहुंच गए तो आप वोट भी नहीं देंगे, आप वोट नहीं करेंगे? शर्म की बात। पूरा देश ये देख रहा है और जो वाइस प्रेसिडेंट थे क्यों चले गए, और हमें सबको यकीन है जैसे ही नए राष्ट्रपति बनेंगे पुराने राष्ट्रपति जी भी बाहर आ जाएंगे। और पूरा देश ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी, और खासकर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। इसमें अंतरात्मा तो अपनी जगह है, इसमें पार्टी व्हिप लागू नहीं होता। तो जस्टिस सुदर्शन इज द नेशन कैंडिडेट, देश के कैंडिडेट हैं, राष्ट्र के कैंडिडेट हैं, और हमें पूरा उम्मीद है राष्ट्र जीतेगा। बर्तमान उपराष्ट्रपति निर्वाचन को नहीं देशर राजनीति हलचल थिबा बेले ओडिशा राजनीति मध्य एक प्रकार हलचल रही। आम सीधा सड़क आलोचना करवा भारतीय जनता पार्टी ओडिशार राज्य सभापति धर्मेंद्र प्रधान को बासभवन को आसते ब्रेकफास्ट रे आलोचना है, बैठक है। मनमोहन बाबू, उपराष्ट्रपति निर्वाचन रे समस्ते दंभक्ति करुछंती, भारतीय जनता पार्टी विशेषकर सांसद मैंने दंभक्ति करुछंती जे एनडीए प्रार्थी विजयी हेबे। निश्चित एनडीए प्रार्थी विजय हेबे एवं निश्चित भाव भारतवर्ष जड़े योग्य उपराष्ट्रपति पाइबे और राज्यसभा चेयरमैन पाइबे। निश्चित भाव ये यशस्वी उपराष्ट्रपति हेबे। आम ताकू एडवांस शुभकामना जनाऊँ और निश्चित भाव भारतवर्षर गणतंत्र और संविधान मर्यादा रखिबारे से निश्चय सफल व्यक्तित्व हेबे। आज बैठक रे कौन आलोचना है? विशेषकर गतकाली प्रताप षडंगी बासभवन आलोचना, आज बैठक रे कहुच्छी ओडिशा बड़ बड़ निष्पत्ति आसपे। निश्चित भाव में काली आमर रुटीन आम एमपी को बासभवन में चलता है। एथर रुद्रवाणी एथर प्रताप षडंगी घरे पड़ता समस्ते आम कल थिलु। आज ये जलपान व्यवस्था आमर केंद्र शिक्षा मंत्री समस्त जलपान आपायित कर डाकते समस्त भी थिलु। बैठक जस्ट गेट टुगेदर समस्त सहित परिचय। बेंगल और अंडमान और ओडिशार सांसद मैंने थिले, प्रभारी सहप्रभारी किसी प्रमुख व्यक्तित्व थिले। गतकाली मोहन माझी उपस्थित में सांसद सहित गोटे बड़ बैठक होता। आज धर्मेंद्र प्रधान सहित गोटे बैठक गोटे चर्चा सरफेस रे अच्छी सरकार और संगठन नहीं जे मंत्रिमंडल अदल बदल बोर्ड निगम ए सबू भितर केमती देखती सब दिल्ली गस्त को रुटीन बैठक अच्छी से विषय कौन से आलोचना चर्चा है। निश्चित भाव में बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन सामल। आप देखुले जे वर्तमान समय मनमोहन सामल आलोचना कले केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित बैठक है समस्ते दंभक्ति कर भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए प्रार्थी विजयी हेबे। कैमरा पर्सन ईश्वर दुष्मंत बेहरा, दिल्ली न्यूज 18 ओडिया।